फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भेजी समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर किया गया। दोनों ओहदों की मुद्दत आज से शुरू होगी। नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट 2025 के सेक्शन 8A के तहत जारी किया गया। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फजाइया मुद्दत में 2 साल की तोसी की गई। इतलाक 19 मार्च 2026 को एयर चीफ मार्शल की मौजूदा मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने पर होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से दोनों अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर होने के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बरी, बहरी और फिजाइया तीनों फोर्सेज के सरबराह बन गए। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती असरी और जदीद तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मजीद बेहतर और मजबूत होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तोसी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का सफर। पाक फौज की क़यादत को नज़्म व ज़ब्त, ईमान और इज़हार के जज्बे से निभाया। दुश्मन के अंदरूनी और बैरूनी खतरात को नाकामी से दूचार किया। मार्का हक में कई गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल और अजीम फाइटर करार दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। दुनिया ने पाकिस्तान को तारीख़ी पज़ीराई से नवाजा। दिफाई महाज ही नहीं, मुआशी इस्तेहकाम में भी कलीदी किरदार अदा किया। मेशत को डिफ़ॉल्ट के धाने से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री होगी। सेनेटर फैसल वाटा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटे से पहले मेरी बात सच साबित हुई। इंशाल्लाह आगे भी जो कहूँगा दुरुस्त साबित होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती उनकी कायदाना सलाहियतों का मजहर है। भारत के साथ जंग के दौरान फील्ड मार्शल ने निहायत जुर्रतमंदाना फैसले किए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया ओहदा है, उसके लिए दरकार तैयारियों की वजह से देर हुई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात ज़ात नहीं असूलों पर मबनी हैं। बानी PTI के दौर में ये ताल्लुकात ज़ात के गिर्द घूमते थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात बिगड़ने के ख्वाब ये लोग तवील अरसे से देख रहे थे। जेल में मुलाकात के लिए अदालती फैसले की हुकूमत ने नहीं, PTI ने खिलाफ वर्जी की। PTI वाले हमेशा डील लेकर पिछले दरवाजों से आते हैं। इस बार तहरीक इंसाफ की डील नहीं बन सकी और ना ही आइंदा बनेगी। PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तेहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म दे दिया। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़्मा खान असद उमर की अबूरी जमानत 16 जनवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात की समाअत। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़्मा खान असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें
प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब कर लिया। एटीसी के जज अरशद जावेद ने केसेस की समाअत की। अदालत ने फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का मलेशिया में हालिया समुद्री तूफान से पैदा होने वाले सैलाब पर इजहार यकजहती। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल घड़ी में मलेशियन अवाम के साथ हैं। इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन मदद की पेशकश भी की। मलेशिया में जाबहक जख्मियों और बेघर होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का शदीद बारिशों, सैलाब और भारी तोदे गिरने से इमलाक और जानी नुकसान पर तासियत का इजहार। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। जेहलम में मुनक़िदा तक़रीब में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर हसन नवाज की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। यादगार पर फूल रखे। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 में हिले सेक्टर में गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। पाक फौज की तरफ से मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खराज अक़ीदत। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान की जानिब से शहीद को खराज अक़ीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की बेमिसाल जुर्रत दलेरी का एतराफ़ हिंदुस्तानी कमांडर इन चीफ ने भी किया। 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने ब्लू इकोनॉमी की बेपनाह सलाहियतों पर रोशनी डाली। मैरीटाइम चैलेंजेस, मैरीटाइम डोमेन में उभरते मौके पर बात की। पाकिस्तान नेवी की मार्का हक में नाकाबिल तस्खीर दिफाई सलाहियतों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खित्ते में अमन के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा गया। शुरका को जदीद मैरीटाइम खतरात, डोमेन और अवेयरनेस और साहिली कम्युनिटी के बेहतरी के इकदाम पर ब्रीफिंग। वफ्द में पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर अस्करी अफसरान, मीडिया, कारोबारी शख्सियात और माहिरीन तालीम शामिल थे। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम तराशी की कोई गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज का पैराफोर्स को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पैराफोर्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, कानून हर हाल में नाफिज, अवाम के साथ रवैया दोस्ताना और बाइज़्ज़त हो। पैराफोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला ने पैराफोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म दे दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी भी दे दी। पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। लोगों को तनहा करना छोड़ दें, ये जमहूरियत है चाहे जैसी भी है। स्मॉग तदारुक से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मजीद कहा कि लोग मुजाहिरा कर रहे हैं, दरख्त क्यों कटे, उनकी तसल्ली कराएं, उनको इंगेज करें। PHA की जानिब से नासिरबाग में दरख्तों की मुबशरा कटाई के बारे में रिपोर्ट जमा। वकील PHA ने कहा कि उम्रा अदायगी के लिए जुमेरात को रवाना हो रही हूँ, जिस पर अदालत ने कहा कि उम्रे पर अहदो पैमा करके आना कि दरख्त बचाने हैं। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। बाहों के शहर में स्मॉग का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड। भारत का शहर दिल्ली पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। AI बेस्ड डिजिटल मल्टी सेक्टोरल इंसदाद स्मॉग एक्शन प्लान जारी। हर किस्म के धुएं की डिजिटल ड्रोन सर्विलेंस और मॉनिटरिंग। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, लाहौर में 100 से ज़ायद मकामात पर रियल टाइम एयर क्वालिटी सेंसर्स की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 12 जनवरी से दोबारा खुले। और उर्दू और पंजाबी के अजीम गुलकार गुलाम अली ने जिंदगी की 85 बहारें देख लीं। सुरों के शनावर और लयकार गुलाम अली ने गज़ल और गीत गायकी में मुनफरिद अंदाज अपनाया।
गुलाम अली की गायकी क्लासिकल और फोक का हसीन इम्तिजाज है। उन्होंने हमसाया मुल्क की फिल्म्स के लिए भी गीत रिकॉर्ड कराए। गुलाम अली के मदाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।